जैसे जैसे जन्माष्टमी का त्यौहार नजदीक आ रहा है, भक्तों के उत्साह में इजाफा हो रहा है। आखिर मौका जो है लड्डू गोपाल के स्वागत का। बाजार भी कान्हा जी के पीले वस्त्रों, मोर पंख, मुकुट और झूलों से सज गया है। जन्माष्टमी के मौके पर घर पर जन्मे नन्हे बाल गोपाल को कान्हा का रूप देने के लिए अभिभावक भी तैयारियों में जुट गए हैं। बात अगर हल्द्वानी की करें तो यहाँ के प्राचीन श्री राम मंदिर में कान्हा के जन्मदिन को भव्य रूप देने की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। पिछले 1 महीने से प्राचीन श्री राम मंदिर में चल रहा रंगरोगन का कार्य अब अंतिम चरण में है। यहाँ कर्मचारी आकर्षक पेंट से मंदिर को सजाने में लगे हैं। बता दें कि कोरोना काल की वजह से पिछले 2 सालों से प्राचीन राम मंदिर में अन्य समारोह की तरह ही जन्माष्टमी का त्यौहार भी धूमधाम से नहीं मनाया जा सका था। लेकिन इस बार मंदिर के व्यवस्थापक पंडित विवेक शर्मा के देखरेख में लड्डू गोपाल के जन्मदिन को बेहद खास बनाने की तैयारियां चल रही हैं। पंडित विवेक शर्मा ने बताया कि इस बार जन्माष्टमी का पर्व 18 और 19 अगस्त को मनाया जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। यही कारण है कि प्रत्येक साल जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा होती है। पंडित विवेक शर्मा ने बताया कि 18 अगस्त को सुबह 4 बजे से भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक और श्रृंगार करने के बाद ठाकुर जी के दर्शन कराए जाएंगे। शाम 7 बजे कान्हा के जन्मदिन को खास बनाने के लिए टी सीरीज के प्रख्यात अमन सावरिया, शुभम तिलकधारी, अश्विनी श्रीवास्तव और प्रभाकर जोशी द्वारा भजनों का गायन होगा। काशीपुर से ललित सावरिया आर्ट ग्रुप और हल्द्वानी से विवेक बावरा आर्ट ग्रुप द्वारा सुंदर झांकियों का अवलोकन होगा, जबकि रात 12 बजे ठाकुर जी महाआरती, पंचामृत, 56 भोग, मक्खन मिश्री का प्रसाद सभी भक्तों में वितरित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि शाम 7 बजे से छोटे बच्चों को ठाकुर जी का विशेष तोहफा उपहार स्वरूप दिया जाएगा। 19 अगस्त को भी कान्हा जी का दरबार सजेगा। बता दें कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस बार जन्माष्टमी पर 2 बेहद शुभ योग बन रहे हैं। दरअसल जन्माष्टमी के दिन वृद्ध और ध्रुव नामक योग का शुभ संयोग बन रहा है। इस कारण से इस बार की जन्माष्टमी बेहद खास मानी जा रही है। यही वजह है कि कान्हा जी के जन्मोत्सव को लेकर भक्तों में उत्साह चरम पर है। सबसे पहले तो सभी हल्द्वानी वासियों को जन्माष्टमी की ढेरों बधाइयाँ। और जैसे कि माहौल बना हुआ है बाज़ार में हमारा पूरा जन्माष्टमी का, तो हम भी अपने सुपुत्र को जन्माष्टमी में कृष्ण मनाने की तैयारी में जुटे हैं। तो इसलिए और ये एक बड़ा शुभ अवसर होता है और सभी को ऐसा मौका मिले। हम तो ये चाहते हैं भगवान सबको इस तरह का मौका दे और लड्डू गोपाल का आशीर्वाद सबको बना रहे। ये जो राम मंदिर है, जब हम पैदा हुए थे उससे पहले का मंदिर है। मेरा इसी मोहल्ले के मंदिर के पास ही मोहल्ला है, रामला मोहल्ला। मैं भी यहाँ रहता हूँ और आज मैं देखता हूँ कि दिन प्रतिदिन इस मंदिर की भव्य मंदिर बनवा रहे हैं हमारे पंडित जी। पहले जय गुरुदेव जी थे, उनसे पहले उनके पिताजी थे, अब उनके बेटे के रूप में, विवेक के रूप में एक अच्छा बच्चा आगे बढ़ा है। इसमें हमें भी खुशी है। यहाँ पर कई सालों से जन्माष्टमी होती है। ये पूरे हल्द्वानी का, मेरे नॉलेज में जहाँ तक है, सबसे पुराना मंदिर है। रामचंद्र मंदिर भी है, हनुमान मंदिर भी है और शिव जी का भी मंदिर है। तो हम तो अपने को एक बहुत बड़ा सौभाग्यशाली समझते हैं कि मेरे पश्चिम में राम मंदिर और हनुमान मंदिर और शिव मंदिर है, मेरे उत्तर में देवी मंदिर है। तो हम मंदिरों से घिरे हुए हैं। तो लगता है कि हमें बहुत शांत, सरल और स्वभाव प्रवृत्ति के हमारे पंडित जी हैं। और मैं तो ये भी चाहूँगा कि आप भजन भी करते हैं और जन्माष्टमी को भव्य रूप देने के लिए आपने लगभग 2 महीने से इस मंदिर में रंग रोगन पेंट वगैरह करवा रहे हैं। ऐसा लगता है कि इस बार और ज़्यादा अच्छी जन्माष्टमी होगी। मेरी ये अपनी ओर से एक विचार है और जिसको मैं प्रत्यक्ष रूप से देख रहा हूँ। सर्वप्रथम मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ और इस वर्ष 2022 में श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव 18 अगस्त को मुख्य रूप से मनाया जाएगा। हालांकि भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव भगवान श्री कृष्ण के समय से 2 दिन का मनाया आता रहा है, जिसमें मान्यता यह कि प्रथम दिन मथुरावासी और दूसरे दिन गोकुलवासी। और हम लोग जो मान्यता रखते हैं, जो लोकाचार के हिसाब से चलता है, वो पहले दिन स्मार्त और दूसरे दिन वैष्णव। तो जितने भी स्मार्त यानी कि गृहस्थी लोग हैं वो 18 तारीख को भगवान श्री कृष्ण का व्रत रखेंगे जन्माष्टमी का, और वैष्णव संप्रदाय के लोग 19 तारीख को इस पर्व को मनाएंगे। अतः पूरे भारतवर्ष में जहाँ जहाँ मंदिरों में 2 दिन कार्यक्रम होते हैं, तो इस बार 18 एवं 19 अगस्त को यह उत्सव मनाया जाएगा।
प्राचीन श्री राम मंदिर में नगर का सबसे प्राचीन ये जन्माष्टमी महोत्सव है। तो इस वर्ष यहाँ भी दोनों दिन भव्य रूप से भगवान के सुंदर जन्मोत्सव की तैयारियों को लेकर सारी आप देख रहे हैं कि मंदिर में तैयारियाँ चल रही हैं और बड़े भव्य रूप से हम लोग कोशिश में लगे हैं कि भगवान का सुंदर जन्मोत्सव हो, क्योंकि पिछले गत 2 वर्षों में उतने भव्यता के साथ उत्सव नहीं हो पाया था। क्योंकि देखिए, भक्त नहीं होंगे तो भगवान कहाँ होगा, भक्तों का आवागमन नहीं हुआ था। और इस बार हमें पूरी आशा है कि कम से कम हज़ारों श्रद्धालुओं का यहाँ पे आवागमन रहेगा। तो उसके लिए ज़ोर शोर से तैयारियाँ हैं। और राम मंदिर में जो कार्यक्रम रहेगा वह प्रातः 4 बजे से 18 तारीख को भगवान का सुंदर अभिषेक, श्रृंगार इत्यादि करके ठाकुर जी के भव्य दर्शन कराए जाएंगे। सायं 7 बजे से टी सीरीज़ के प्रख्यात गायक भाई अमन सावरिया जी, शुभम तिलकधारी जी, अश्विनी श्रीवास्तव जी और प्रभाकर जोशी जी द्वारा सुंदर गुणगान होगा। काशीपुर से ललित सावरिया आर्ट ग्रुप और हमारे हल्द्वानी से विवेक बाबरा आर्ट ग्रुप द्वारा सुंदर झांकियों का अवलोकन होगा। रात्रि 12 बजे ठाकुर जी की महाआरती, पंचामृत, 56 भोग, मक्खन मिश्री इत्यादि का प्रसाद सभी भक्तों में वितरित किया जाएगा। और हालांकि जो सूक्ष्म प्रसाद हमारा 7 बजे से छोटे छोटे जितने भी यहाँ पे बच्चे आएंगे उनके लिए एक उपहार भी हमने रखा है कि सभी भक्तों को, जो उनके साथ जो छोटे बच्चे आएंगे, चाहे वो बालिका हो या बालक हो, सभी को भगवान श्री कृष्ण के प्रसाद स्वरूप कुछ न कुछ मंदिर प्रांगण से ठाकुर जी के सम्मुख से दिया जाएगा।